सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3। पिछले वीडियो में हमने एपिसोड 1 देखा था और आज कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इमेजिन तुम मर चुके हो और फिर अचानक हॉस्पिटल में आंख खुलती है। यही हुआ सोंग जिनवू के साथ। लास्ट एपिसोड में हमें लगा था कि जिनवू टेंपल डंजियन में मर गया है, लेकिन एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक ट्विस्ट के साथ। जिनवू हॉस्पिटल बेड पर आंख खोलता है। सबसे पहले वह अपने हाथ और पैर चेक करता है और शॉक हो जाता है। उसका बॉडी बिल्कुल ठीक है। उसे लगता है शायद जो कुछ भी डंजन में हुआ वो सिर्फ एक नाइटमेयर था। तभी रूम में दो लोग एंटर करते हैं। ये दोनों हंटर एसोसिएशन से होते हैं और जिनवू को बताते हैं कि वह 3 दिन तक अनकॉन्शियस था। जिनवू तुरंत अपने टीममेट्स के बारे में पूछता है। उन्हें पता चलता है कि हीलर ली जूही जिंदा है, लेकिन मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और एक और हंटर ने अपना हाथ खो दिया है। इस इंसिडेंट में सिर्फ 6 हंटर्स ही बच पाए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, जब हंटर एसोसिएशन की टीम उस डंजन में वापस गई तो वहां न टेंपल था न स्टैच्यूज। सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे वह डंजियन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस बात से जिनवू खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब हंटर एसोसिएशन का ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या जिनवू ने रीवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है? हंटर वर्ल्ड में नॉर्मली एक हंटर का रैंक कभी चेंज नहीं होता। अगर कोई ई रैंक है तो वह हमेशा ई रैंक ही रहेगा, लेकिन कुछ रेयर केसेस में हंटर्स को सेकंड अवेकनिंग मिलता है और वह सडनली बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ऑफिसर को लगता है जिनवू के साथ भी शायद यही हुआ है, इसलिए वो एक मैजिक पावर मेजरिंग डिवाइस लेकर आता है। जिनवू अपना हाथ मशीन पर रखता है और रिजल्ट आता है 10। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ई रैंक हंटर का स्कोर भी 70 के आसपास होता है। मतलब जिनवू तो ऑलमोस्ट एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसा है। ऑफिसर क्वाइटली रूम से बाहर चला जाता है और जिनवू का एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाता है। उसे लगता है सब लोग उसका मजाक बनाकर चले गए। लेकिन एक चीज अभी भी वियर्ड थी। जिनवू को अभी भी वो मिस्टीरियस ब्लू स्क्रीन दिख रही थी, जो किसी और को नहीं दिख रही थी। तभी उसकी छोटी सिस्टर सुंग जिना रूम में आती है। वो यूजुअल तरीके से जिनवू को दांतने लगती है, क्योंकि जिनवू हर मिशन में इंजर्ड हो जाता है। जिनवू कैजुअली उसे पूछता है, क्या तुम्हें यह स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जिनाह को ऑब्वियसली कुछ भी नहीं दिख रहा होता। फिर जिनवू एक और अजीब सवाल पूछता है, गेम में अनरेड मैसेजेस कैसे खोलते हैं? जिना कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर सिंपल सा आंसर देती है, मैसेज बॉक्स पर क्लिक करो। और वही जिनवू करता है। जैसे ही वो मैसेज ओपन करता है, उसे पता चलता है कि वो एक सिस्टम का प्लेयर बन चुका है। सिस्टम उसे क्वेस्ट देता है और अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अगर वह क्वेस्ट इग्नोर करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। उसका पहला डेली क्वेस्ट था 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। लेकिन जिनवू हॉस्पिटल में है, इसलिए वह क्वेस्ट इग्नोर कर देता है। उसे लगता है यह सब बस इमेजिनेशन है। लेकिन रात को अचानक हॉस्पिटल रूम में अर्थक्वेक जैसा शेक होता है और नेक्स्ट सेकंड जिनवू खुद को एक डेजर्ट में खड़ा पाता है। उसके सामने होता है एक जायंट डेजर्ट सेंटिपेड मॉन्स्टर। सिस्टम अनाउंस करता है, पेनल्टी क्वेस्ट, सर्वाइव फॉर 4 घंटे। अब जिनवू को बस सर्वाइव करना है और प्रॉब्लम यह है कि वहां सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, डजन्स ऑफ जायंट सेंटिपीड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। जिनवू एपीएनआई लाइफ के लिए भागना स्टार्ट करता है। उसके पास ना प्रॉपर वेपन है, ना पावर, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हर सेकंड उसे लगता है कि वो मरने वाला है। 2 घंटे, 3 घंटे, जिनवू बस भागता ही रहता है। फाइनली जब लास्ट सेकंड्स बचते हैं, एक सेंटिपीड उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी टाइमर कंप्लीट हो जाता है और जिनवू टेलीपोर्ट होकर वापस हॉस्पिटल बेड पर आ जाता है। वह कंप्लीटली एक्सहास्टेड होता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है यह सिस्टम बिल्कुल रियल है। अगले दिन जिनवू सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। हर डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है और उससे मिलते हैं 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स। फर्स्ट रिवॉर्ड फुल रिकवरी, मतलब चाहे वो कितना भी टायर्ड हो, उसका बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाता है। सेकंड रिवॉर्ड
स्टार्ट पॉइंट्स। जिनवू अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी इंक्रीज कर सकता है। और थर्ड रिवॉर्ड, रैंडम लूट बॉक्स। जब वह अपना पहला लूट बॉक्स ओपन करता है, उसे मिलता है एक डंजन की। इस की हेल्प से वह एक इंस्टेंट डंजन एंटर कर सकता है। जिनवू डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेगा। वो की एक्टिवेट करता है और एक गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है, सिस्टम अनाउंस करता है, इंस्टेंट डंजन एंटर्ड। अब जिनवू एक कंप्लीटली अलग डायमेंशन में है और अब उसे सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा। डंजन के अंदर उसका सामना होता है 3 गोब्लिन्स से। पहले जिनवू डर जाता है, लेकिन फिर वह अटैक डोड्स करता है और एक गोब्लिन को मार देता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिनवू रियलाइज करता है वह पहले से एज स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक उसके पीछे से आता है एक जायंट वुल्फ मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर गॉब्लिन से कई ज्यादा पावरफुल है और एक ही अटैक में जिनवू की स्वॉर्ड तोड़ देता है। मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और जिनवू के पैर फियर से जम जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या जिनवू इस मॉन्स्टर से बच पाएगा या फिर यही उसकी स्टोरी का एंड होगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।